जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस रोचक वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से बहुत दुख और भयंकर कष्ट हैं और आप अपने जीवन में दुख दर्द देखते देखते हार गए हैं और आपके पूरे परिवार में दुखों और गरीबों का छाया आपके घर छा गई है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। आज के भाग दौड़ भरे समय में खुश रहना एक मुश्किल काम है। ऐसे में आप भागवत गीता में बताए गए उपदेशों को आत्मसात के जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनके द्वारा व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का यह उपदेश, जो रोजाना गीता के पाठ से होता है मानसिक शांति का अनुभव। और गीता में श्री कृष्ण ने खुद बताए हैं खुश रहने के आसान तरीके, जो असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया ज्ञान है। भगवत गीता की मान्यता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसे पढ़ा और आत्मसात किया जाता है। गीता में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को खुश रखने और रहने के कुछ तरीके बताते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति को प्रसन्न रहना है तो उसे दूसरों की आलोचना से दूर रहना होगा। इसी के साथ बेवजह दूसरों की शिकायत करना भी छोड़ दें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। और ऐसा भी बोले, कई बार व्यक्ति हर एक चीज में दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति का और उसके कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो बीता चुका है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं होता और ना हो सकता है। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ें। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता है, यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे मन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छा वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसे समय में केवल एक ही विचार आता है कि काश कोई हमें रास्ता दिखा दे। अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, तो आप श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को याद कर सकते हैं। गीता के ये उपदेश आपके जीवन को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो
तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि कभी भी किसी भी दुख में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए और सत्य पर लगा रहना चाहिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।